हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि उनको कायल किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि इसमें जो भी किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर सकती है तो वो किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस बात को यकीनी बनाएं, बात करें कि सभी जो है वो शामिल होंगे, जो पहले शामिल नहीं हो सके तो उनको ऑन बोर्ड करने के लिए दोबारा उनके सामने भी सारी चीज़ें रखने के लिए दोबारा इजलास बुलाना कोई हर्ज नहीं है। बिलावल भुट्टो की सालिसी की पेशकश पर हुकूमत का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का इंदिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी पीटीआई से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी ले लें तो इजलास दोबारा बुलाया जा सकता है। जरूरत हो तो इजलास हर माह भी हो सकता है। हम इसके प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई की बनी गाला मुंतकली मुमकिन नहीं। अगर वो चाहते हैं तो अदालत में दरखास्त दे सकते हैं। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा, पाकिस्तान नहीं तो बानी पीटीआई भी नहीं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, बैरून मुल्क से कोई भी अमल पाकिस्तान के खिलाफ होता है जिससे मुल्क की सलामती को खतरा होता है तो उसकी सपोर्ट नहीं करते। बैरून मुल्क सोशल मीडिया पर जो हो रहा है हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। बानी से मुलाकात पर पीटीआई में नया तनाजा, बाबर आवान को मुलाकात की इजाजत क्यों दी? सलमान अकरम राजा का अडियाला जेल में एहतजाज, मुलाकातियों की फहरिस्त से बाबर आवान का नाम निकालने का मुतालबा। कहा, सिर्फ वही लोग मुलाकात करेंगे जिनका नाम हमने दिया। जेल अमले ने बाबर आवान को रोकने की यकीन दहानी करवाई तो पीटीआई रहनुमा मुलाकात के लिए गए। बाबर आवान पीटीआई रहनुमाओं के पीछे पीछे चले गए, बानी से मुलाकात भी कर ली। मार्च को बिजली की कीमतें कम करने का जो है वो इरादा था, वजीर आजम ने इजलास भी किया, फिर क्या वजूहत हैं कि कम नहीं हो सकी? प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी मर्जी, हम 2 दिन पहले करें 2 दिन बाद करें, जैसी वक्त मौजूद समझेंगे इंशाल्लाह करेंगे। कम होगी सर, ये बता दें। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली सस्ती कब करनी है, हमारी मर्जी। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली की कीमतें 2 दिन पहले कम करें या 2 दिन बाद, वजीर आजम और हमारी मर्जी। पूरी उम्मीद है वजीर आजम खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली की कीमतों में कमी पर IMF एतराजात की खबरें बेबुनियाद हैं। पेट्रोल और डीजल से हासिल रकम से आवाम को रिलीफ देंगे। हुकूमत ने 15 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखते हुए बिजली सस्ती करने का ऐलान किया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ ने नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और विफाकी वज़रा की भी शिरकत। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक हुए। 1 हफ्ते के लिए DIG ट्रैफिक को मेरे मातहत करें। एक डंपर के तले अगर कोई कुचला गया तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दूंगा। वो तो कहते हैं कि मैं अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके ये कर दूंगा, तो जरा उनसे पूछ लेना उनके इख्तियारात हैं क्या। ये अगर पता चल जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। कराची में डंपर हादसात पर गवर्नर सिंध और मेयर कराची आमने सामने। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, 1 हफ्ते के लिए DIG ट्रैफिक को मेरे मातहत कर दें, कोई वाकया हुआ तो ओहदा छोड़ दूंगा। मुर्तजा वहाब बोले, गवर्नर बार बार डंपर्स पर बयान दे रहे हैं। गवर्नर कहते हैं आईनी इख्तियारात से फलां फलां कर दूंगा। गवर्नर से पूछें कि उनके इख्तियारात हैं क्या, पता तो चले। कामरान टिसोरी का IG सिंध और एडिशनल IG कराची से राबता। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की सहूलतकारी करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत का दहशतगर्दों और सहूलतकारों का जामे डेटाबेस बनाने का फैसला। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर की जेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। सिविल इंतजामिया को दहशतगर्दी के खिलाफ लीड रोल देने का फैसला। दहशतगर्दों के खुसूसी ट्रायल्स का बंदोबस्त किया जाएगा। विफाकी हुकूमत से TORs की मंजूरी के बाद सूबाई हुकूमत का जरगा अफगान कबायली इमायदीन से मुज़ाकरात करेगा।
वजीर आला बलोचिस्तान की सरकारी मुलाजमीन को वार्निंग, कहा बलोचिस्तान के मसाइल में किसी बाहर के बंदे का कसूर नहीं, काम न करने वाले मुलाजमीन को घर चले जाना चाहिए। दहशत गर्दी का पूरी कुव्वत से मुकाबला करना है, किसी ने भी दहशत गर्दों के सामने नहीं झुकना। कोई भी सरकारी मुलाजिम रियासत के बयानिए से इनहराफ नहीं कर सकता। सरफराज बुख्ती की सरकारी मुलाजमीन को दयानतदारी से काम करने की हिदायत, कहा किसी दबाव का शिकार ना हो, मेरिट को यकीनी बनाएं, नताइज ना आए तो हुकूमत को जबरी रिटायरमेंट की तरफ जाना होगा। कितने अफगान शहरी खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं? विफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक अफगान शहरियों के इनखिला से मुतालिक इकदाम की भी रिपोर्ट तलब की गई। 31 मार्च से अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर से भी गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे। लाड़काना, कंबर, जामशोरो, नवाबशाह, बदीन समेत सिंध के कई शहरों में पीपल्स पार्टी की नई नहरों के खिलाफ एहतजाजी रैलियां। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा किसी भी सूरत मुतनाज़ कैनाल्स की तामीर की इजाजत नहीं देंगे, नई नहरों से सिंध की जमीनें बंजर हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल के जलसे के बाद आवाम को मुतहर्रिक करेंगे। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना खुश्क साली की जद में आ गए। गवादर, केच, लसबेला, पंजगूर, चागी भी खुश्क साली से मुतासर। बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान भी खुश्क साली की जद में आ गए। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक मुल्क में मामूल से 40% कम बारिशें रिकॉर्ड। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर अदालत न पहुंचे। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के वकला की केस कुछ देर बाद सुनने की अपील। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली की दरखास्त कर रखी है। सोलह 16,000 आसामियां, 8 लाख से जायद दरखास्तें। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा में मुलाजमत के लिए दरखास्तों का ढेर लग गया। 16,454 असामियों के लिए 8,66,000 दरखास्तें मिली। 406 PhD होल्डर्स भी शामिल। कराची के तलबा के लिए खुशखबरी, 11वीं जमात में फेल तलबा को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दे दी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 15% ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। रियाजी में तलबा को 20% इजाफी मार्क्स मिलेंगे। वजीर तालीम सरदार शाह ने कहा कोताही में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तालीमी इदारों में 28 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद की छुट्टियां होंगी। वजीर तालीम पंजाब ने कहा 28 मार्च को बोर्ड इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पेशावर में बैंक की कैश वैन लूटने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। डाकुओं से 3.5 करोड़ रुपए बरामद। पुलिस के मुताबिक कैश वैन का ड्राइवर डाकुओं से मिला हुआ था। जिला खैबर के बाड़ा बाजार में डाकुओं ने बैंक लूट लिया। डाकू 1 करोड़ 48 लाख रुपए लूट कर फरार। लाहौर में डिफेंस के घर में 1 करोड़ 83 लाख रुपए की डकैती। 3 डाकू घर से हीरे का सेट, सोने की चूड़ियां, लैपटॉप और मोबाइल फोन्स लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खबरदार, बैंक नुमाइंदे बनकर पैसे लूटने वालों से होशियार रहें। कॉल या मैसेज करने वालों को कभी भी अपना पासवर्ड, पिन या OTP ना दें, वरना आपका अकाउंट खाली हो सकता है। स्टेट बैंक ने बैंक सार्फिन को खबरदार कर दिया। जुनैद अकबर खान की PWD महकमे को खत्म करने पर हुकूमत की तारीफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में हाउसिंग एंड वर्क्स ऑडिट एतराजात का जायजा। चेयरमैन जुनैद अकबर ने कहा PWD जैसा करप्ट इदारा नहीं देखा। इतनी ज्यादा करप्शन एक इदारे में क्यों होती है? हुकूमत के किसी काम की तारीफ नहीं करता। PWD को खत्म करके बहुत अच्छा काम किया। कमेटी ने नैब से केसेस की रिकवरी पर उठने वाले अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। PIA के 51 से 100% शेयर्स और इंतजामी कंट्रोल की निजकारी की मंजूरी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत इजलास PIA की निजकारी के लिए तेज रफ्तार मंसूबे की मंजूरी। इसहाक डार ने कहा माली बोझ कम करने के लिए निजकारी जरूरी है। 8 माह में महंगाई की शरह 5.9% रिकॉर्ड। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 2 से 3% रहने की तवक्को। वजारत खजाना की माशी
आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक तफसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा हुआ, माली खसारे और महंगाई में कमी हुई, मरकजी बैंक के माली ज़खायर भी बढ़ गए, बैरूनी सरमायाकारी में सालाना बुनियादों पर 11.8% का इजाफा रिकॉर्ड। बिलावल भुट्टो से लाहौर में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें, मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब में तंजीमी सूरत हाल पर भी बातचीत। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, बलूचिस्तान की कौमी क़यादत को दहशतगर्दों से फासला इख्तियार करना चाहिए। जो दहशतगर्द हथियार उठाए हुए हैं उनके साथ किसी किस्म का डायलॉग नहीं हो सकता, इसका कोई सियासी हल नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, नवाज शरीफ मुल्क के लिए सियासी क़यादत समेत हर किरदार से बातचीत के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ शोबाजात के हुक्काम से मुलाकात। अदालती सर्विसेज में बेहतरी और इंसाफ तक रसाई के इकदाम पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस का डिजिटाइजेशन, शफाफियत और एहतसाब पर जोर। कहा, मुकदमात की जल्द समाअत और इंसाफ की बरवक्त फराहमी अवलीन तरजीह है।